धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में हर और सिर्फ हिंदुत्व ही हिंदुत्व दिखाया बताया जा रहा है या जताने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुत्व के अनुयायी हैं, उस दौर में अगर खबर सामने आए कि 70 साल की उम्र के पुजारी ने 2 साल की बच्चियों के साथ मंदिर में दरिंदगी करने की कोशिश की, बच्चियों ने जाकर परिवार के लोगों को बताया, पूरा गांव चढ़कर मंदिर पहुंच गया तो साधु ने खुद को बचाने के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस पहुंची और उसको हिरासत में ले लिया। तो उस खबर पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग सोचिएगा। मैं इस घटना के बारे में तो आपको बताऊंगा, इसके अलावा कुछ इतिहास के पन्नों को उलटकर भी आपके सामने कुछ घटनाक्रम का जिक्र करूंगा ताकि आप समझ सके कि जब से 56 इंच का सीना फुलाकर कुछ लोग पिछले 10 साढ़े 10 साल से सत्ता में बैठे हैं और धर्म की बातें हो रही हैं, तब से देश के अंदर क्या हालात बने हुए हैं मंदिरों के, मठों के और वहाँ ठहरे हुए या काम करने वाले तथाकथित साधुओं के, पुजारियों के। तो शुरुआत कुछ पुरानी खबरों के साथ ही कर लेते हैं। ये खबर देखना शुरू कर दीजिए। मैं तारीख भी बताऊंगा, अखबार का नाम भी बताऊंगा। 19 जनवरी 2019 की खबर है। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। डबल मर्डर केस यानी कि डबल मर्डर केस का मामला है। 19 साल से साधु के भेष में छिपा रहा आरोपी अब पहुंचा जेल, ये हेडिंग छापी है। मामला बताया गया उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का। हापुड़ का एक इलाका पड़ता है जलालपुर, वहां पे एक मंदिर है जिसे शिव मंदिर कह सकते हैं। वहां से एक आरोपी जिसका नाम ओमबीर, जिसने 2001 में, जी हाँ, जिसने 2001 में हरियाणा के सिंभालका में 2 लोगों की, सतीश की और दूसरा जो बंदा है उसमें उसका नाम है राम किशन, उसकी हत्या कर दी थी। और वो हापुड़ के इस इलाके में आकर शिव मंदिर का पुजारी बनकर बैठ गया था, साधु बनकर बैठ गया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना नाम रख लिया था बाबा राकेश नाथ। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम में भी नाथ है, और नाथ जिनके नाम में होता है, बताया जाता है वो नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं। अब ये दूसरी खबर देखना शुरू कर दीजिए। 9 फरवरी 2021 की खबर है। पत्रिका यानी कि आप जानते ही हैं बड़ा अखबार है राजस्थान पत्रिका के नाम से, वो अपनी वेबसाइट पर पत्रिका शब्द ही इस्तेमाल कर सकता है। उसने ये खबर छापी है जिसमें लिखा है, साधु बनकर हरिद्वार में रह रहा था महिला को अगवा करने का आरोपी, 8 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताइए, हरिद्वार में साधु बन के रह रहा, क्या है इसका पूरा मामला। मेरठ का सोतीगंज एक इलाका पड़ता है, वहां पर एक महिला कार में बैठी हुई थी, उसका पति शॉपिंग करने गया था। सहारनपुर रहने वाला परिवार था, 2013 के आसपास की बात बताई जा रही। उसी दौरान यहाँ पर एक संस्कारी महेश, जो मवाना इलाके का रहने वाला बताया जा रहा, वो कार में पहुंचा और महिला को लेकर भागने लगा। महिला ने खुद को बचाने की भी कोशिश की। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इसको जेल में भेज दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार चल रहा था, पेश नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने इसको हरिद्वार से गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके अलावा आप तीसरी खबर देख लीजिए जो है हमारे पास 29 दिसंबर 2022 की। ईटीवी भारत ने इस खबर को छापा है। हेडिंग दी है कि 17 साल से साधु बनकर पुलिस को चकमा दे रहा था लुटेरा। और ये खबर कहाँ से छपी है? ये भी छपी है हापुड़ से। हापुड़ जिले का पिलखवा एक इलाका है, वहाँ पे एक मंदिर है। वहाँ पर खुद को स्वामी ब्रह्मगिरी महाराज बताने वाला संस्कारी मथुरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि उसने मथुरा के हाईवे इलाके में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था और वहाँ का वांछित अपराधी था। 1 लाख का इनामी बताया जा रहा था। उसका असल नाम था अजय शर्मा उर्फ बॉबी शर्मा। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन वो तो यहाँ मंदिर में बैठकर पुजारी बनकर मजे कर रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसके अलावा अगली खबर देखिए, 16 अप्रैल 2024 की, यानी कि इसी साल की। दैनिक जागरण, वो संस्कारी अखबार छपा रहा है खबर, साधु बनकर 35 साल तक जंगलों में छिपा रहा मर्डर का आरोपी। ओ बाबा, क्या खबर है। और खबर जानते हैं कहाँ से छपी है? खबर छपी है पंजाब पुलिस के हवाले से।
चंडीगढ़ में मर्डर को अंजाम दिया गया था, हत्या को अंजाम दिया गया था। 11 साल के बच्चे की हत्या की गई थी। आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश के कासगंज के जंगलों से। आरोपी का जो नाम है वो है आनंद कुमार। बाबा बनो और मजे से घूमो, क्योंकि अब राज ही बाबाओं का है। और ये कुछ तथाकथित बाबा आज धर्म को अधर्म बनाने पर तुले हुए हैं या धर्म को काला धर्म बनाने पर तुले हुए हैं। सिलसिला यही नहीं रुकता। 18 मई 2024 की खबर देखिए, इसको छापा है एनबीटी ने, यानी कि नवभारत टाइम्स ने। और इसमें नवभारत टाइम्स लिखता है कि 33 साल पहले, जी हाँ, 33 साल पहले हत्या कर फरार होने वाला जो हत्यारा है वो साधु के भेष में पकड़ा गया। इंदौर पुलिस ने उसको पकड़ा है। मध्य प्रदेश का मामला है। मऊ, वहाँ पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है, मठ है, कोई उसको पता नहीं क्या क्या बता रहा है। और वहाँ ये सागर ज़िले की पुलिस पहुंची और उसने इस साधु को पकड़ लिया, क्योंकि उसने सागर ज़िले में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। एक शख्स की हत्या करने के बाद से वो फरार चल रहा था। आरोपी का नाम था प्रभु दयाल उर्फ खिब्बू। ये फरार चल रहा था अपने एक साथी के साथ। इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था उमाशंकर तिवारी के साथ। इसको सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो गई थी। 1991 में इसने हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद से फरार चल रहा। बताइए, जाओ मठ में अपना बैठ जाओ, कौन पूछने वाला है आज के ज़माने में। इसके अलावा अगली खबर देखिए आप, जो हमारे पास आई है 26 सितंबर 2024 से जुड़ी, इसी महीने की है, सितंबर का महीना चल रहा है। आज तक इस खबर को छाप रहा है कि वृंदावन में साधु के भेष में मिला 300 करोड़ के घोटाले का आरोपी। और आरोपी जानते हैं कहाँ का है? महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला। अब बताइए, महाराष्ट्र में कांड को अंजाम दे रहा, उत्तर प्रदेश में आके शरण पा रहा, मथुरा का वृंदावन इलाके में मंदिर में रह रहा है साधु बनकर। ये जो है पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। इस आरोपी का नाम है बब्बन शिंदे। वो वहाँ का मुख्यमंत्री भी आप जानते हैं, एकनाथ शिंदे। और ये भागा भागा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहाँ के मुख्यमंत्री खुद एक साधु हैं, पुजारी हैं, महाराज हैं। तो वहाँ पे आके छिपा हुआ था। तो ये हाल आप कह सकते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले हत्यारों का है। अब आपको बताते हैं रेपिस्टों का हाल। तो रेपिस्टों के हाल में जो सबसे पहली खबर हमें मिलती है वो ये है 22 जुलाई 2024 की। आईबीसी 24 न्यूज़ ने इस खबर को छापा और इसमें लिखा है कि शर्मसार हुई मानवता। मंदिर में 3 जो है पुजारियों ने किया गैंगरेप, फिर महिला की हत्या कर दी। मामला बताया जा रहा है मुंबई का एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं शील पाटा इलाका। वहाँ पे एक मंदिर है जिसे कह सकते हैं गणेश गोठ मंदिर। गणेश गोठ मंदिर में एक महिला जो अपने घर वालों से लड़ झगड़ के दिन में आ गई, दिन में पुजारियों ने उसको खाना खिला दिया, शाम को उसको चाय पिला दी, चाय में कुछ भांग पिला दी कि महिला जाए ना। और रात भर महिला के साथ 3 पुजारियों ने बारी बारी से बलात्कार किया। सुबह जागने के बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। लाश को मंदिर के पीछे जंगल में फेंक दिया। 2 दिन बाद महिला की लाश बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी के आधार पर मंदिर तक पहुंची और 3 पुजारियों को, यानी कि 3 संस्कारियों को गिरफ्तार कर लिया। और तीनों संस्कारियों के जो नाम निकल के आए हैं वो है श्याम सुंदर शर्मा, क्या क्या प्यारे प्यारे नाम है। संतोष कुमार मिश्र, क्या संतोष हासिल हुआ होगा इस संस्कारी को बलात्कार करके, हत्या करके। और इसके अलावा राजकुमार पांडे पांडे जो है इसमें गिरफ्तार हुए। बताया जा रहा है इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वो अपने गांव उत्तर प्रदेश गया हुआ और उसने इन 3 संस्कारियों को यहाँ पे छोड़ दिया था। मौका मिला तो ये भेड़िए बन गए। ये अकेले भेड़िए नहीं बने। एक खबर और देखिए, 4 सितंबर 2024 की, इसी साल की खबर है और इसी महीने की खबर है। दैनिक जागरण इसको छाप रहा है। मंदिर में खेल रही थी 3 जो है बच्चियां, पुजारी ने उनके साथ की छेड़छाड़, लोगों ने पुजारी को कूटा, पुलिस के हवाले किया। हापुड़ का ये मामला है। अब बताइए, हापुड़ से 2 अपराधी पहले ही पकड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक पुजारी जो है इस तरीके का कांड अंजाम दे रहा है। हापुड़ जिले का कोतवाली थाना पड़ता है, वहाँ का एक मोहल्ला है। वहाँ पे 8 और 6 साल की जो 3 बच्चियाँ हैं वो खेल रही हैं। उनके साथ हरीश नाम का जो संस्कारी पुजारी है, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला बताया जा रहा, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये खबर देखिए, 20 सितंबर 2024 की, इसको छाप रहा है पत्रिका ने इस खबर को छापते हुए लिखा कि मंदिर में महापाप। क्या लिखा है? मंदिर में महापाप। जो भगवान के दर्शन करने आई थी लड़की 21 साल की, उसके साथ पुजारी ने किया बलात्कार, यानी कि उसके साथ रेप किया। खबर कहाँ से छपी है? मध्य प्रदेश के इंदौर से। वाह, इंदौर क्या शानदार ज़िला बना के रख दिया है। पूरे देश के अंदर सफाई के मामले में तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ के पुजारी जो हैं बड़े बड़े कांड भी अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं
नेताजी नगर, इंदौर का नेताजी नगर में जो है 21 साल की एक लड़की है, वो पूजा करने के लिए गई मंदिर में। पुजारी ने उसको दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पुजारी का नाम यहाँ पर जो छपा है वो है हरिचरण दास। ओहो, हरिचरण दास 35 साल का, आपको याद हो गया। एक वो कालीचरण दास था जो महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में धर्म संसद आयोजित करके बकवास कर रहा था। जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो कैसे भागा भागा घूम रहा था, छत्तीसगढ़ से बचने के लिए मध्य प्रदेश में आ रहा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, अभी भी वहाँ पे भाजपा की सरकार है। तो ये हुआ बलात्कार का मामला। अब बात करते हैं ताज़ा मामले की, जिसकी वजह से पूरी खबर आपके सामने रखनी पड़ी। तमिलनाडु से खबर सामने आई है, जहाँ 70 साल के पुजारी ने मंदिर के बाहर खेल रही 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की। बच्चियों ने गांव में जाके बताया, परिवार और गांव के लोग इकट्ठे होकर मंदिर पहुंच गए और उसके बाद पुजारी ने खुद को अंदर बंद कर लिया। तमिलनाडु का एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं थैनी। थैनी ज़िले का एक इलाका है जहां पर ये मंदिर है। वहां पर इस सनसनीखेज वारदात को 70 साल के जो है साधु ने अंजाम दिया है। तो 70 साल की उम्र में ही आप जानते हैं आसाराम भी ऐसी वारदातों को अंजाम देता था। तो उम्र पे मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि उम्र 70 साल की है। पॉस्को में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साधु का नाम जो यहाँ पर छपा है वो है थिलाकर, 70 साल का रहने वाला है। और यहीं जो थेनी ज़िला पड़ता है वहाँ का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं टेरिया जो है कुरुम, टेरिया कुरुम जो है कुलम, सॉरी टेरिया कुलम एक इलाका पड़ता है। वहाँ पर एक मंदिर है जिसे बताया जाता है बड़कराई मंदिर। वहाँ पर बड़कराई मंदिर में ये पूजा पाठ किया करता था और यहाँ मंदिर के बाहर खेल रहे बच्चों के साथ इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या 70 साल का पुजारी, क्या जो है कम उम्र के पुजारी, जहाँ भी मौका मिल रहा है, जब चारों तरफ धर्म ही धर्म की बातें की जा रही हैं, वहीं पर घिनौनी और घटिया वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ना जाने समाज कब इन चीज़ों को समझेगा और ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। हर समाज में बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों का बहिष्कार किया जाना बेहद ज़रूरी है, जो धर्म की आड़ में अपना पूरा खेला खेलते हैं। एक रिपोर्ट थी, मुझे लगा बता दें आपको। क्या कोई चिल्लम चिल्ली हो रही है? अगर इन्हीं में से कोई आरोपी किसी और धर्म का होता कहीं भी, तो ना जाने क्या कोहराम मचाया जा रहा होता। जैसे आपने देखा होगा कि बेंगलोर की घटना को, जहां पर एक लड़की की लाश के टुकड़े कर दिए गए, आरोपी को मुस्लिम बताया गया, लेकिन जब बाद में उन्हें सुसाइड कर लिया तब पता चला कि मुस्लिम नहीं हिंदू ही था, बड़ा संस्कारी था। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।